गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 9वीं की सेकेंड लेक्चर मेटर इन नन मेटर के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट पेज हमने पिछले दिन पढ़ा था और आज पेज नंबर 2 और 3 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और फर्स्ट पेज से भी रिलेटिव कुछ पॉइंट पर परिचर्चा करेंगे। देखिए, आज जिन बिंदुओं की परिचर्चा करेंगे वह हैं व्हाट इज सबटेंस। ए सबटेंस इज ए काइंड ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, सुगर डिसॉल्व इन वाटर कैन बी सेपरेट फ्रॉम वाटर। यानी आप ये कह सकते हैं कि द्रव्य क्या है, तो द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया यानी फिजिकल प्रोसेस की सहायता से पदार्थ के अन्य प्रकारों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे चीनी एक द्रव्य है, जल में विलीन चीनी को, जल को सिर्फ वाष्पीकरण आप कर देते हैं तो जो वाष्पीकरण करने के बाद जो जल आपको जो चीनी प्राप्त होता है और जो मूल चीनी है उसमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं दिखाई देता है। यानी दोनों के जो गुण होते हैं वह एक समान होते हैं। इसीलिए चीनी एक द्रव्य है जो सरल भौतिक विधि से अपने अवयवों में विभक्त नहीं हो सकता। इसके अलावे सोडियम क्लोराइड, चूना पत्थर, ये सभी भी आपको द्रव्य के उदाहरण जो होते हैं वह हैं। तो हमने यहाँ पर जिन बिंदुओं की परिचर्चा की वह सबटेंस थे, अर्थात द्रव्य थे। द्रव्य का अर्थ पदार्थ होता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट पर हम परिचर्चाएं कर रहे हैं वह फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ की भौतिक प्रकृति। अब पदार्थ की भौतिक प्रकृति की बात करते हैं तो पदार्थ की भौतिक प्रकृति के आधार पर पदार्थ में कई प्रकार की चीज़ों को देखने को मिलते हैं। सबसे पहला पॉइंट, पदार्थ कणों का बना होता है। दूसरा, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि पदार्थ के कण कितने छोटे छोटे होते हैं। तीसरी बात, पदार्थ के कणों के बीच जो होता है वह रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर या उसको आप कहेंगे अनवरत गतिशील रहते हैं। और पांचवी जो पॉइंट हैं वह पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो हमने इन 5 महत्वपूर्ण बातों को फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में जाना है। अब एक एक बिंदुओं को हम उसके एक्सपेरिमेंट के माध्यम से जानेंगे, हम उसके प्रयोग के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें परिचर्चा है कि पदार्थ कणों का बना होता है। यानी पदार्थ जो होते हैं, जो आप कहते हैं कि कणों का बना होता है, वह कैसे? तो प्राचीन काल के जो दार्शनिक थे उनका यह कहना था कि पदार्थ लकड़ी के गुटका की तरह अनवरत होता है। इसमें छोटे छोटे कण नहीं होते, किंतु पदार्थ विलगित कणों का बना होता है, विलगित कणों का बना होता है। लेकिन हम यहाँ क्या जान रहे हैं कि पदार्थ कणों का बना होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक बीकर ले लेते हैं, ठीक है, जो इससे सामने स्क्रीन पर आपको चित्र दिखाई दे रहा है। तो इसमें एक हम बीकर ले लिए। इस बीकर में आधा से अधिक भाग क्या करते हैं, जल भर करके, और जहाँ तक जल है उसको चिन्हित कर लेते हैं। अब इस जल में थोड़ा सा क्या करते हैं, चीनी या नमक डाल देते हैं और कांच के छड़ से उसको क्या करते हैं,
तब तक घुमाते हैं जब तक कि चीनी उसमें लुप्त ना हो जाए। लुप्त होने के बाद हम क्या देखते हैं कि बीकर में जल के स्तर जो हैं वह अपरिवर्तित है। तो प्रश्न ये है कि आखिर चीनी के जो कण जो उसमें लुप्त हुए वह कहाँ लुप्त हो गए? वस्तुतः पदार्थ की संरचना अनवरत नहीं होती, बल्कि यह कणों की बनी होती है। चीनी में अनेकों अलग अलग कण जो होते हैं, इसी प्रकार जल भी अलग अलग कणों का बना होता है। चीनी के कण जल के कणों के मध्य जो उपलब्ध रिक्त स्थान था उसमें समा गया। यही कारण है कि बीकर में जल का स्तर ऊपर नहीं उठ पाया। यदि चीनी की संरचना अनवरत होती तो लकड़ी के गुटके की तरह चीनी में भी अपने आयतन के बराबर जल को विस्थापित कर देता, जिससे जल का स्तर ऊपर उठ जाता। लेकिन जल का स्तर यहाँ ऊपर उठा नहीं। क्यों? क्योंकि अलग अलग इसके कण हुए। तो जहाँ पे जल के कणों में रिक्त स्थान थे वहीं पर चीनी जो था वह समाहित हो गया। ये प्रयोग, यह एक्सपेरिमेंट इस बात को साबित करता है कि पदार्थ कणों का बना होता है। अब हम लोग दूसरे एक्सपेरिमेंट के बारे में, टोटल 5 एक्सपेरिमेंट हम आपको बताएंगे। तो अगले एक्सपेरिमेंट के बारे में अगले वीडियो में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़ने के लिए 7070097597 पर संपर्क करें। मैं लेखक कमलेश आनंद उपाध्याय, यूथ की